Good morning students, this is Kamal Nair here. Today we are going to start your first chapter. The PDF of this chapter is already sent to you. We are preparing this video for a revision purpose and we send a worksheet of questions with that videos. ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम आपको फर्स्ट चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिन लोगों ने नोट्स नहीं बना के रखी है वो इसके थ्रू डायरेक्टली नोट्स अपनी बनाते चलेंगे। बिल्कुल स्टडी उसी तरीके से होगी आपकी और इसके साथ हम लोग क्वेश्चन का एक PDF देंगे जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम चैप्टर का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। हाँ, तो अभी क्या किया, CBSE ने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी टॉपिक्स थी उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। वो एटॉमिक मास से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिनको इनकी वीडियो चाहिए तो 5 to 6 ग्रुप ओपन होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करना है तो हम लोग हमें बता दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश खुद ही करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूँ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। तो भाई मैं एटॉमिक मास नहीं डिस्कस करूंगा, मैं उसके पहले कुछ चीजें आपको और बेसिक सी बता देता हूं कि कैसे एलिमेंट के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे उसके साथ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, कैसे उसके साथ एटॉमिक मास लिखा जाता है। दो वर्ड आते हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर। ये दोनों क्या चीजें हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं, फिर आगे चलेंगे इस वीडियो में। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। Representation of symbol of element ना, एलिमेंट के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है x, ये उसका सिंबल हो गया। यहां पे कहां पे से लेफ्ट हैंड जो होगा, लेफ्ट के बॉटम वाले नीचे वाले कॉर्नर पे आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर Z, और यहां पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। कुछ लोग बोलते हैं मास नंबर, तो यहां पर एटॉमिक मास या मास नंबर लिखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट रिप्रेजेंट X हियर, सिंबल ऑफ एलिमेंट। दिस वन इज अ एटॉमिक नंबर ना। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। एंड ये क्या है, दिस वन इज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। अब यहां पे दो वर्ड आते हैं। अच्छा, मैं पहले इसका एग्जांपल, जैसे मैंने सोडियम लिखना है मेरे को, Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्जांपल है। ओके, आइए दो वर्ड आए, एक आया एटॉमिक मास। यहां से हमें अपना क्लास 11 की वीडियो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करनी है, और सेकंड है मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मींस सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। ये हमेशा होल नंबर आता है, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास में से आप क्लोरीन की बात करें तो 17, यहाँ पे 35.5 आ जाता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना जाता है, 35.5। तो क्या वो उसका मास नंबर है, क्या वो उसका मास नंबर है, नहीं, वो क्लोरीन का मास नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 2 3 4 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
कि 1.5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, 1.5 प्रोटॉन 2.5 प्रोटॉन, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। प्रोटॉन जब भी होंगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 5 6, हाफ और 0.25 ये वाला सिस्टम तो होता नहीं। जब ये सिस्टम ही नहीं होता सर, तो वहां पे कितना है 35.5, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा? वो फ्रैक्शंस में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शंस में आएगा। तो वो फ्रैक्शन में क्यों आया ये बताते हैं आपको। देखिए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। क्लोरीन के क्या पाए जाते हैं? 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। ठीक है, ये 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। इसमें 75% क्लोरीन 35 पाया जाता है और 25% क्या होता है, जो हमें क्लोरीन गैस मिलती है, जो क्लोरीन गैस हम देखते हैं उसमें 75% क्या रहता है? 35 वाला रहता है और 25% किसका रहता है? 37 रहता है। आइसोटोप तो जानते हैं ना, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंस हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो जब इसका हम लोग रेशियो लेंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। हम क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास को क्या करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 35 इंटू 75, कितना परसेंट है? 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.5। इसलिए क्लोरीन का वहां पे एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है। ढेर सारे ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो उनका क्या किया जाता है? एवरेज लिया जाता है। इस तरीके से मैं अभी इस पे आपको और क्लियरली इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक, तो 35.5 कैसे आया ये समझ में आ गया आपको। मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि एटॉमिक नंबर आया कहां से ना। एटम क्या होता है बेटा? बहुत स्मॉलर होता है। एटम इतना स्मॉलर होता है कि उसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाँ, बड़े हाई पावर के माइक्रोस्कोप लगाने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग एटम को देख पाते हैं ना। तो सिंगल एक एटम को जब हम देख नहीं पाते तो उसको वेट कैसे करेंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे? ठीक, अच्छा आप जानते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पे क्वाइंस बनते हैं ना, क्वाइंस 1 के 2 के 3 के जो क्वाइंस बनते हैं वो काउंट नहीं होते, उनको मेजर किया जाता है, तौला जाता है। एक क्वाइन का मास निकाल लेते हैं और क्वाइंस को उसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर देते हैं, कितना रहेगा, इतना केजी रहेगा, कितने क्वाइंस होंगे। इस तरीके से, उसी तरीके से एटम्स को भी किया गया। ठीक, तो एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया। किसको लिया गया? हाइड्रोजन। उसको यूनिटी 1 माना गया, उसका एटॉमिक मास 1 होता है। तो हाइड्रोजन को यूनिटी 1 माना गया और हाइड्रोजन को लेके फिर हम लोग आगे चले तो ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरा एलिमेंट कितना हैवियर है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरा एलिमेंट कितना हैवियर है। लेकिन हाइड्रोजन का कहानी बहुत दिन तक नहीं चल पाई। फिर क्या आया? फिर उसके बाद ऑक्सीजन आया। क्या आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16। लेकिन ऑक्सीजन के भी क्या पाए जाते हैं? आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास आता है वो आता है 16.0018 समथिंग। ठीक, तो बहुत दिन तो फिर ऑक्सीजन चलता था। ऑक्सीजन को इसलिए लिया गया था, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। देखिए 8 और ऐड करेंगे 16 आएगा ना, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया था। फिर ये भी हट गया, तो फिर कौन आया? कार्बन आया सर। कौन आया? कार्बन 12 एटम। कौन? कार्बन 12। क्यों लिया गया इसको? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, इसलिए कार्बन को लिया गया। और इस कार्बन 12 का एग्जैक्ट जो मास होता है वो 12 ही होता है। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर आगे हम लोग चले गए। तो कार्बन को क्या माना गया? 12 AMU। कार्बन की मास को क्या माना गया?
12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब उसको क्या लिखा जाता है, ओनली यू राइट करते हैं। क्या करते हैं, ओनली यू राइट करते हैं। ओके, इतना क्लियर। तो 1 AMU क्या होगा, 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो कार्बन का मास निकाला गया, उसको यहां रखा गया 1/12, वो 1 AMU आ गया। अब उसी 1 AMU के रिस्पेक्ट में देखते हैं कोई एलिमेंट कितना हैवियर है ना। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, इसका मतलब वो इसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स हैवियर है, 4 टाइम्स। तो इसको बोलते क्या है पता है आपको, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। आप देखते होंगे ना कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल दी है उसमें जो मास, एटॉमिक मास दिया था, 1 कितने से दिया है आपका, हाइड्रोजन का 1.008 ना। तो वो 1 AMU के रिस्पेक्ट में कितना हैवियर है, वो हाइड्रोजन का कितना होता है 1.0008। इसका मतलब क्या है, वो 1 AMU से 1.008 टाइम्स हैवियर है। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरीके से सारे एलिमेंट का निकाला गया। लेकिन अभी जब हम लोग लर्न करते हैं जनरली, तो हम लोग ये पॉइंट वाला हिस्सा नहीं राइट करते, ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ये राइट नहीं करते ना। तो वो कैलकुलेशन हम लोगों की मान ली जाती है। लेकिन आप जान लीजिए कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। मास नंबर क्या है, वो होल नंबर में रहेगा, ठीक है, उसमें डेसिमल नहीं होगा। और जो डेसिमल आता है वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम आपको बताएंगे कि आपको एटॉमिक मास लर्न करना है, ठीक। 1 से लेके 30 तक का आपको एटॉमिक मास लर्न करना है, ये काम आएगा। इसके बाद मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना वो करूंगा। तो जब तक मैं इरेज करता हूं, आप एक बार इसको रिवाइंड। तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि एटॉमिक मास कैसे लर्न करना है। 20 तक का तो मैं ट्रिक बता दूंगा, कुछ आपको खुद लर्न करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना क्लियर है, ये तो आप जानते ही हैं। इसका कितना होता है एटॉमिक मास, 4। इसका कितना होता है 7। इसका कितना होता है 9। इसका कितना होता है 11। इनका कितना होता है 12। इनका कितना होता है 14। ये 16, ये 19 और ये 20, ठीक। अभी मैं ट्रिक बताता हूं लर्न करने के लिए। आइए, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन, देन फास्फोरस, आफ्टर दैट सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इनका एटॉमिक मास 23, इनका 24, इनका 27, 28, 31, 32। इनका तो भी मैंने बताया था आपको 35.5। हाँ जी, आगे आइए। आर्गन, आर्गन का 40 के आसपास होता है। पोटेशियम 39 और ये भी 40, ठीक।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैंने आपको पहले से राइट कर दिया है। ठीक, तो 20 तक का एटॉमिक मास आप कैसे लर्न करेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। आइए, हाइड्रोजन 11 ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा आप मेमोराइज करिएगा। एक बेरिलियम और एक नाइट्रोजन आपके लिए है, इनको इन दो को आपको केयर करना होगा, बाकी सब फिट है। ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर इवन है, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, इवन, मतलब 2, 4, 6, 8 ना, तो जिनके भी एटॉमिक नंबर इवन है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। 2 2 जा 4 ना, बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम 4, इसको लेफ्ट करके, इसको नहीं ना। उसके बाद आइए, तो 2 के 4 4 के बाद क्या आता है 6, 6 का 2 टाइम्स करिए 12, फिर कौन आता है 8, 8 का 2 टाइम्स करिए 16, 10, 10 का 2 टाइम्स करिए 20, इधर भी आइए देखिए 12 2 टाइम्स करिए 24, 14 का 2 टाइम्स करिए, ठीक, 16 2 टाइम्स करिए 32, 18, ये दिक्कत है आपके लिए ना, तो इसको थोड़ा करिएगा। ये कैल्शियम देखिए 20 एंड 40, इतना क्लियर है। अब जो ऑड नंबर के एलिमेंट्स हैं, कौन से ऑड नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर को 2 टाइम्स करके 1 ऐड कर देना है ना। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, ठीक। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बाकी आप सारे को देख लीजिए। देखिए 30, 30 2 जा 26, 26 2 जा 26 2 जा सॉरी 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 31 ना। क्लोरीन को याद रखेंगे आप लोग 35.5। तो पोटेशियम, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने हैं। आपको अगर एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएगा तब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये 2 वर्ड बताने हैं, इनको कैसे करना है ये भी बताना है। इतना क्लियर, ठीक। इसके साथ ही मैं कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको लर्न करने हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको लर्न करने हैं, ये काम आएंगे ना। कौन से हैं वो, पहले तो हैलोजन फैमिली पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ये आपको लर्न करना है। इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, एक और एसएन। इतना अगर आप लर्न कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द 30 तक लर्न करिए और इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करके रखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट में इतना लर्न रहेगा तो आपको पीरियोडिक टेबल की नीड नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक। जब तक मैं इसको इरेज करता हूं तब तक आप इनका सर्च करके रखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर, हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आइए 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा डिस्कस करना है मोलर मास। हाँ, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास जनरली इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला जाता है, मॉलिक्यूल्स का। किसका निकाला जाता है, मॉलिक्यूल्स का। आइए, जैसे आपके पास नाइट्रोजन है N2 ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। तो सिंपल सा फार्मूला है, ये किसका मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। किसका मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ना। 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं,
मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ना। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मीन्स क्या होता है? एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट रहे, जैसे N2, O2, O3, ये ओजोन है ना। एक ही टाइप के जब आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो किसी मॉलिक्यूल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं लाइक H2O, H2SO4, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कैलकुलेट कर रहे थे हम। सिंपल है, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम्स है। कितने एटम्स है? 2 इनटू एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ये कितना आ गया? 28U। 28U, U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर? ओके। अब मैंने एक वर्ड बोला था मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होगा? मोलर मास को कुछ नहीं करना है, इसको ग्राम में लिख देना है। कितना किसमें लिख देना है? ग्राम में। 28 ग्राम पर मोल, यह आपका क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जितना मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आता है, उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जब हम नोट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी जब मैं मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास 28 आ गया नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम पर मोल। इसका मतलब इसके एक मोल में कितने हैं? 28 ग्राम प्रेजेंट है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 28 ग्राम। ठीक, ओके। आइए मैं किसी कंपाउंड का आपको फार्मूला बताता हूं। इतना नोट करना हो तो कर लीजिए। मैं किसी कंपाउंड का फार्मूला बताता हूं और कैसे निकालते हैं ये बताता हूं। जनरल फार्मूला आपके लिए रिप्रेजेंट करता है। एक जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट करता हूं मॉलिक्यूलर मास का ना। इसमें मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AXBY। क्या है? AXBY। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली नंबर ऑफ एटम ना। ए के कितने टाइप के एटम है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए ना। ए का एटॉमिक मास कितना है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ बी। बी के कितने एटम हैं उस मॉलिक्यूल में, इनटू एटॉमिक मास ऑफ बी। ठीक है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ बी। सिंपली अगर सी है तो सी, डी है तो डी। आइए मैं एक लेता हूं आपके लिए H2SO4 ना। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? H2SO4। तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर। सल्फर का कितना एटम है? ओनली 1, तो 30। चलिए लिख देते हैं 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 98U। कितना आएगा? 98U।
ये क्या हो गया? दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। इतना क्लियर? आगे चले? ओके। मैं कुछ कंपाउंड्स के निकाल देता हूं, कुछ के आपको दे देता हूं। मेरे पास कंपाउंड है Al2O3 CH3COOH COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, this one is acetic acid, this one is a aluminium oxide या एल्यूमिना। आइए अब इनका निकालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। एल्यूमिनियम के कितने एटम? 2 into एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 प्लस 3 into 16। कैलकुलेट करिए कितना आएगा? आई थिंक 102 U। ठीक, आइए यहां पर देखिए 2 कार्बन है ना, तो एक ही साथ कर दें। अगर 2 कार्बन है तो एक ही साथ करें। तो 2 है तो 2 into 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1 4 प्लस हाइड्रोजन में डायरेक्ट 4 लिखूंगा। 1 into 4 into 1 क्या लिखूं? 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कितना हो गया? 16 2 32। कैलकुलेट करिए 60 U। आइए इनका करते हैं। देखिए यहां 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब 2 आप यहां बाहर ब्रैकेट के पहले से राइट कर दीजिए। अब क्या होगा? 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 12। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे करिए। यहां पे क्या हुआ? ये बंद हो गया। अब यहां पे डॉट लगा हुआ है ना, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप एक एलिमेंट के बाद हमेशा प्लस की साइन लगाएंगे। प्लस यहां पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो आप 2 ब्रैकेट के बाहर रखिए। 2 प्लस 16। ठीक, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा ये? ना, तो 2 into 45 प्लस 2 into वाटर का 18, तो कितना हो गया? 90 और 36, दैट मीन्स 126 U। क्लियर? इतना फंडा क्लियर है? तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है।